श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी के व्रत में रात्रि के जागरण का महात्म्य। ये महात्म्य नारद जी के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा। तो सबसे पहले हम इसका कुछ फल जान लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर पता चला कि एकादशी के व्रत में जागरण करना परम आवश्यक है, अन्यथा तो इस विषय पर बाद में बात करेंगे। पहले इसका फल जानते हैं। अस्तु, तो एकादशी में रात्रि में जागरण करने का फल समझाते हुए भगवान शंकर ने नारद जी से कहा। भगवान ने कहा, 1000 अश्वमेध यज्ञ का 1 करोड़ गुना पुण्य फल। ये कितना होता होगा? 1000 अश्वमेध यज्ञ का 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य, अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ बराबर 1 राजसूय यज्ञ होता है। तो 1 करोड़ राजसूय यज्ञ संपन्न किए, उसका पुण्य फल एकादशी में रात्रि में जागरण करने से। और क्या मिलेगा? 10,000 वाजपेय यज्ञ का 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य। अब इसकी समझूती मैंने पहले भी प्रस्तुत कर दी है इसी मोरे श्याम चैनल में, कि 1000 अग्निष्टोम यज्ञ बराबर 1 वाजपेय यज्ञ। ये मैं क्रम बता रहा हूं। 1000 अग्निष्टोम यज्ञ बराबर 1 वाजपेय यज्ञ का पुण्य, 1 वाजपेय यज्ञ। और 1000 वाजपेय यज्ञ के पुण्य के बराबर 1 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। और 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर 1 राजसूय यज्ञ के पुण्य के बराबर। तो ये क्रम है। और ये क्रम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। प्रमाण सुनिए। ये क्रम भगवान बोले श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के 10वें अध्याय के 71 से 73वें श्लोक के अंतर्गत। अस्तु, तो यहाँ जागरण से कितना पुण्य प्राप्त हो जाएगा? 1000 अश्वमेध यज्ञ के 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य। और 10,000 वाजपेय यज्ञ के 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य। और क्या प्राप्त हो जाएगा एकादशी में जागरण करने से? तो भगवान शंकर बोले। भगवान ने कहा, एकादशी के व्रत करने वाला व्रती जितनी रात्रियों में जागरण करता है, उन जागरण की संख्या के अनुसार उतने युगों तक वो जीवात्मा श्री वैकुंठ धाम में निवास करता है और पूजित होता है। कितना महान पुण्य!
एक तो श्री वैकुंठ धाम में निवास, और वहाँ भी औरों के द्वारा ये जीवात्मा पूजित होगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फल एकादशी में रात्रि में जागरण करने का। तीसरा फल सुनिए जागरण का। जो व्रत करने वाला व्रती मनुष्य है वो स्वयं का, अपनी माता का और अपने पिता का और अपनी पत्नी का, इन सब के वंशों का वो उद्धार कर देता है। इतने सब का कल्याण हो जाएगा। स्वयं का, व्रत करने वाले मनुष्य का, और जागरण करे तब स्वयं का, पत्नी का, माता पिता का और इन सब के वंशों का। तो ये पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा एकादशी में रात्रि में जागरण करने से। और क्या पुण्य प्राप्त हो जाएगा? फिर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि जो मनुष्य एकादशी में रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, उच्च स्वर से गान संकीर्तन, तो उसे कितने कितने पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। अगर क्षण भर भी किया तो क्या पुण्य, एक एक घड़ी किया तब क्या पुण्य, एक एक प्रहर संकीर्तन कर दिया तो क्या पुण्य, और चारों प्रहर भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया तो कितना पुण्य। तो ये सब बातें, और क्या एकादशी के व्रत में जागरण करना अनिवार्य है? अगर जागरण नहीं किया तो क्या होगा? शास्त्र क्या कहता है, भगवान शंकर क्या बोले नारद जी से, ये सब बातें हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।